हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे इंडियन ओवरसीज बैंक की ओर से निकाली गई बम्पर अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन ओवरसीज बैंक जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अंडरटेकिंग है, इसके द्वारा लगभग 750 पदों के लिए यहाँ पे ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट है वो निकल के आइए। तो इसमें जो भी कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो कैंडिडेट इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपन चलेंगे इसके ऑफिशियल डिटेल एडवर्टीजमेंट पे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। इसके साथ ही कैंडिडेट की एज लिमिट क्या रखेगी, एप्लीकेशन फी क्या रखेगी और कैंडिडेट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाली, सारी जानकारी इस वीडियो में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, अपन आ गए इंडियन ओवरसीज की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसके कैरियर सेक्शन में जैसे आप आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस 2024-25 के लिए रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे निकाली गई है। सबसे पहले तो यहाँ पे आप है इसको एंगेजमेंट है उसका यहाँ पे 750 वैकेंसी है, उसका एडवर्टीजमेंट आप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आगे ही आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है वो भी देखने को मिल जाएगा, तो आप यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी सबमिट कर सकते हो। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक सारा इंटीमेशन है वो पहुंचता रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ऐसे इसके एडवर्टीजमेंट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो इसका एडवर्टीजमेंट है यहाँ पे डाउनलोड ये हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडियन ओवरसीज बैंक एस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग चेन्नई की ओर से रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया 28 फरवरी 2025 को ही ये नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हो एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए 750 पदों के लिए रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे निकाली गई। अब इसमें जो अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट निकाली गई, इसका एप्लीकेशन फॉर्म है 1 मार्च 2025 से भरना शुरू होगा और 9 मार्च 2025 तक आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.iob.in के कैरियर सेक्शन में जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे इंपोर्टेंट डेट्स में आपको इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट्स आ गई। फी का पेमेंट है वो भी आप 12 मार्च 2025 तक कर सकते हो। इसकी ऑनलाइन एग्जाम है वो 16 मार्च 2025 को कंडक्ट की जाएगी। तो इसमें यहाँ पे सारा शेड्यूल है आप लोगों को दे दिया, स्टेट वाइज और यूनियन टेरिटरी वाइज यहाँ पे आप वैकेंसीज देख सकते हो। आगे आपको कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी देखने को मिल जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप में 1 वैकेंसी है, आंध्र प्रदेश में 25 है और अरुणाचल प्रदेश में 1 है, आसाम में 4 है, बिहार में 25 वैकेंसी है, चंडीगढ़ में 4 है, छत्तीसगढ़ में 16 है, दमन एंड दीव में 1 है, दिल्ली में यहाँ पे 50 वैकेंसी निकाली गई है, गुजरात में 25 वैकेंसी है, गोवा में 5, हिमाचल प्रदेश में 1 है, हरियाणा में 15 वैकेंसी है, जम्मू कश्मीर में 1 है, झारखंड में 7 है, कर्नाटक में 30 वैकेंसी है, केरल में 40 है, मणिपुर में 1 है, मेघालय में भी 1 वैकेंसी निकाली गई। महाराष्ट्र में यहाँ पे 60 वैकेंसी है, मिजोरम में 1 है, मध्य प्रदेश में 5, नागालैंड में 1, उड़ीसा में 12 वैकेंसी है। उसके बाद है पंजाब है, पंजाब में यहाँ पे टोटल है वो 21 वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। पांडिचेरी में 22 वैकेंसी है, राजस्थान में 25 वैकेंसी है, सिक्किम में 1 वैकेंसी है, तेलंगाना में 31 वैकेंसी, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 175 वैकेंसी निकाली गई। उसके बाद त्रिपुरा में 1, उत्तराखंड में 15 है, उत्तर प्रदेश में 80 है, वेस्ट बंगाल में 30 वैकेंसी निकाली गई। टोटल 750 पदों के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकल के आइए। नीचे आपको फिर कैटेगरी वाइज यहाँ पे सारा ब्रेकअप है वो भी आपको दे रखा है। अब नीचे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देखें तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट यानी इंडिया सिटीजन इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी गणना यहाँ पे 1/3/2025 के अकॉर्डिंग की जाएगी। कैंडिडेट की एज है मिनिमम 20 वर्ष, मैक्सिमम 28 वर्ष वो होनी जरूरी है। नहीं, कैंडिडेट का जन्म 1/3/1997 से लेकर 1/3/2005 के बीच में होना जरूरी। ये सिर्फ जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट उनके लिए है। SC ST OBC का जो कैंडिडेट है या फिजिकल डिसेबल पर्सन है तो उसको गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पे एज में छूट भी दी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो कैंडिडेट के पास में एनी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन है उसकी डिग्री यहाँ पे होना जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट है उसका रजिस्ट्रेशन NATS पोर्टल के ऊपर भी होना जरूरी है। नीचे अपन चलते हैं तो SC ST के कैंडिडेट को 5 साल की एज में छूट मिलेगी, OBC को 3 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 साल की यहाँ पे छूट है वो दी जाएगी। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे जो फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनके लिए सारी गाइडलाइंस है वो डिटेल्स में दे रखी है। फिर EWS कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जानकारी है वो दे रखी है। SC ST के लिए दे रखी है। स्टाइपेंड की अपन बात करें
तो यहाँ पे मेट्रो सिटीज में जिन कैंडिडेट की ट्रेनिंग करवाई जाएगी उनको 15,000 रुपए, अर्बन सिटीज में यहाँ पे 12,000 रुपए, और जो सेमी अर्बन या रूरल एरिया है उसमें 10,000 रुपए कैंडिडेट को स्टाइपेंड है वो दिया जाएगा। इसमें से जो 4500 रुपए है वो यहाँ पे डीबीटी के थ्रू कैंडिडेट को मिलेगा, और बाकी के जो अमाउंट है वो डायरेक्ट बैंक की ओर से कैंडिडेट को पेड है वो की जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन है यहाँ पे रिटन टेस्ट और जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट है उसके आधार पे यहाँ पे किया जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे रिटन टेस्ट है वो, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इसमें टोटल 4 पार्ट यहाँ पे रहने वाले। यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर आपको दे रखा है। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर और सब्जेक्ट जो नॉलेज है उसके 25 क्वेश्चन, यानी टोटल 100 क्वेश्चन से 100 नंबर का रहेंगे। यहाँ पे है 90 मिनट का टाइम है, वो कैंडिडेट को पेड किया जाएगा। सभी एप्लीकेंट है उन कैंडिडेट को एग्जामिनेशन फी है वो भी कैंडिडेट को पेड करनी है, जिसकी जानकारी BFSI SSC की ओर से कैंडिडेट को है वो मिलती रहेगी। उसके बाद है जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट को भी लोकल लैंग्वेज के टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कैंडिडेट ने जिस स्टेट से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है उसके बारे में कैंडिडेट कितना जानते हैं, इसके लिए कैंडिडेट को 10th और 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट सर्टिफिकेट पेश करना जरूरी है, जिसमें लोकल लैंग्वेज है वो एक सब्जेक्ट के रूप में होना जरूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.bfsissc.com के माध्यम से यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए पूरी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। NATS पोर्टल के ऊपर कैंडिडेट को किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है उसकी जानकारी भी यहाँ पे है, वो कैंडिडेट को दे रखी है। पूरी प्रोसीजर आपको यहाँ पे डिटेल में है वो बताई हुई। एप्लीकेशन फी नीचे आप देख सकते हो। फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 400 प्लस GST यानी 472 रुपए पेड करनी है। फीमेल SC ST के जितने भी कैंडिडेट्स है उनको 708 रुपए, और जनरल OBC EWS कैटेगरी के कैंडिडेट को 944 रुपए यहाँ पे पेड करनी है, जो कि ऑनलाइन मोड में कैंडिडेट को पेड करने। उसके बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या जो पर्सनल इंस्ट्रक्शन होगा उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, तो कैंडिडेट को अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड जो कॉपीज है, फोटोकॉपीज है, वो अपने साथ है वो लेके जानी जरूरी है, जिसमें प्रिंट आउट आपको लेके जाना है पर्सनल इंटरेक्शन या जो रिपोर्टिंग के लिए। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने सबमिट किया है उसका प्रिंट आउट लेके जाना है। एज के संबंध में जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाने, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से जुड़े डॉक्यूमेंट लेके जाने, कम्युनिटी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे वो लेके जाने जरूरी है। तभी आपका कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। जब भी बुलाया जाएगा तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना जरूरी है। उसके बाद नीचे है, नीचे आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी उसकी जानकारी दे रखी है। 1 साल के बाद में यहाँ पे जो आपका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होगा वो यहाँ पे है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। नीचे अनाउंसमेंट है किसी प्रकार की तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर ही देखने को मिलेगा। दोस्तों सारी जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है। 750 पदों के लिए जितने भी स्टेट्स है उसके लिए ये वैकेंसी निकाली गई, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन मोड में यहाँ पे फिलअप है वो करना है। ग्रेजुएशन पास आउट कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से डाउनलोड करके आप नोटिफिकेशन को सबसे पहले केयरफुली रीड आउट करें, और यदि आप सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंश्योर करते हैं तो उसके बाद में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए जाना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक शेयर से हमें है मोटिवेशन मिलता रहता है, और मैं भी आपके लिए इसी तरह की नई नई वीडियो लाने का पूरा प्रयास करता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।